हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा वो भी लोग उठा सकें। तो देखो, सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में। पहला था नेचुरल मेथड, या जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोला गया था। नेचुरल मेथड, इसके क्या होते हैं, चांस ऑफ फेल्योर, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि चांस ऑफ फेल्योर इसके हाई होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसी के नेचुरल मेथड में ये आता है लैक्टेशनल एमनोरिया, वो आगे डिटेल में इसी में पढ़ेंगे। बट तो ध्यान रख लेना, बट लैक्टेशनल एमनोरिया में भी जो इंटेंस लैक्टेशन का समय होता है, मतलब बच्चे के जन्म होने के लगभग 6 महीने तक, तो उस समय ठीक उल्टा का मतलब चांस ऑफ फेल्योर ज़्यादा नहीं, चांस ऑफ फेल्योर कम होते हैं, चूँकि कंसेप्शन के चांस ऑलमोस्ट नील होते हैं। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए कि नेचुरल मेथड में क्या, तो चांस ऑफ फेल्योर हाई बोलते हैं। तो नेचुरल मेथड जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। वो इस सिद्धांत पर काम करता है कि ओवम और स्पर्म के मिलने के चांस को अवॉइड किया जा सके, मतलब वो मिलने के चांस लगभग ख़त्म हो जाएं। जैसे इसमें एक आता है पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनेंस क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं हिंदी में आवधिक संयम। आवधिक संयम का ही दूसरा नाम रिदीम मेथड भी बोलते हैं इसको। जैसे इसमें क्या होता है, रिदीम एब्सटीनेंस इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड करते हैं और एब्सटेन करते हैं फ्रॉम क्वाइटिस। मतलब या तो क्वाइटिस करने से, मतलब सेक्स करने से अपने पार्टनर के साथ अवॉइड करेंगे, एब्सटेन मतलब किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। फ्रॉम कब से कब तक, डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। कौन सा, ये कह रहे हैं कि जो एमसी जब होती है उससे 10 से 17 दिन तक क्या होता है कि वो उतने दिन दूर रहेंगे, मतलब पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करेंगे। वैन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, और जहाँ की क्योंकि उस दौरान जो होता है ओवुलेशन होने के चांसेस रहते हैं, मतलब ओवम निकल रहा होता है, और उस समय अगर ओवम निकलने के चांस हैं और उसी समय अगर सीमन चला गया तो स्पर्म ओवम से मिलकर के जो जाइगोट बना लेंगे, तो इस तरीके से तो फिर मतलब गर्भ ठहर जाएगा ना। तो इसलिए अब ये क्या होता है, ऐसे समझ लिए 10 से 17 दिन। जैसे एमसी 1 तारीख को हुई तो 10 से 17 तारीख के बीच संभोग ना करें, मतलब 10 से 17 तारीख के बीच वो संभोग नहीं करेंगे। इस तरीके से इस 10 से 17 का मतलब है। 1 तारीख अगर ले लेते हैं तो समझ में आ जाता है पूरा तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्या, एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो मैंने बता ही दिया था कि क्यों फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड दी फर्टाइल पीरियड। तो अगर देखो यहाँ से भी ऐसा से रीजन बन सकता है कि ये जो है कि जो एमसीसी जो 10 से 17वां दिन होता है, इस टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट में होगा, दूसरे में होगा कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि रीज़न क्या होगा, क्योंकि एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस दौरान जो है चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसलिए क्या होता है कि इस समय जो है क्वाइटिस ना किया जाए तो कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो कंसेप्शन को प्रिवेंटेड मतलब रोका जा सकता है। कंसेप्शन का क्या मतलब है, कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भाधान, या ज़्यादा अच्छे शब्दों में कहें तो स्पर्म एंड ओवम मिल पाएँ, उसे कहते हैं कंसेप्शन। तो मिल पाए को रोका जा सके, इसका मतलब क्या है कि गर्भ ठहरने को रोका जा सके, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम के मिलने का मतलब होता है कि गर्भ ठहर जाना, एंड गर्भ यदि एक बार ठहर गया का मतलब है कि गर्भाधान हो गया, मतलब प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो गई। तो वही बोला गया है कि इस समय क्या होता है, देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग का फ्रॉम क्वाइटिस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, कि कंसेप्शन को रोका जा सकता है, मतलब स्पर्म और ओवम के मिलने को रोका जा सकता है। विड्रॉयल, और दूसरा मेथड क्या है, और दूसरा मेथड चलो अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।